ओम श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। दोस्तों, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से गांव वालों और उनके पशुओं की रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान कृष्ण को अनाज से बना भोग भी लगाया जाता है। साथ ही इस दिन गाय और बैल की भी पूजा की जाती है। आइए आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा की सही तिथि क्या है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 नवंबर की शाम 6:16 पर शुरू हो रही है और ये 2 नवंबर की रात 8:21 पर समाप्त होगी। इस तरह से गोवर्धन पूजा का सही दिन 2 नवंबर ही माना गया है। गोवर्धन पूजा की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर यानी आज शाम को 6 बजे हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इस बार गोवर्धन और अन्नकूट का त्योहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह के अन्न और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। इस भोग में चावल, खीर, पूड़ी, सब्जियां, कड़ी और अन्य चीजें भी शामिल हैं। इनसे अन्न का पहाड़ बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। इसके बाद इस भोग को प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। प्रातःकाल का मुहूर्त 6:34 से 8:46 तक का होगा। विजय मुहूर्त की बात करें तो विजय मुहूर्त 2:09 से लेकर 2:56 तक होगा। संध्या काल का मुहूर्त दोपहर 3:23 से 5:35 तक होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:05 से लेकर 6:30 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग की बात करें दोस्तों तो त्रिपुष्कर योग रात्रि 8:21 से प्रारंभ होकर 3 नवंबर को सुबह 5:58 तक रहेगा। अब आइए गोवर्धन पूजा विधि जानते हैं। इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप घर के आंगन या मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेर कर आसपास ग्वाल बाल, पेड़ और पौधे भी बनाएं। उसके बाद गोवर्धन के पर्वत के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। साथ ही गाय और बैल की भी छोटी छोटी आकृतियां बनाएं। फिर पूजा में रोली, चावल, बताशे, पान, खीर, जल, दूध, फूल आदि सभी चीज एकत्रित करके भगवान को अर्पित करें। उसके बाद दीपक जलाएं। दीपक जलाकर गोवर्धन की कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप गोवर्धन की कथा सुनना चाहते हैं तो हम अपनी अगली वीडियो में गोवर्धन की कथा लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण की पूजा करें। पूजा के दौरान गोवर्धन भगवान की परिक्रमा जरूर करें। उसके बाद आरती करें और आरती करने के बाद आखिरी में भोग लगाकर प्रसाद को सभी में बांटें। पूजन करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को पंचामृत और पकवान का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं उन लोगों की संतान से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भक्तों पर हमेशा बना रहता है। जय श्री राधे कृष्णा।